चैप्टर नंबर 14 है, इसका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कल हमने डिस्कस किया था ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। तो आज हमने इसके इफेक्ट पढ़ने हैं, ग्लोबल वार्मिंग के अर्थ पे क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा में ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो उससे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे सराउंडिंग जो भी चीजें हैं वो क्या है, एटमॉस्फेयर। उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हर साल कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 0.05 डिग्री सेल्सियस। accumulation of carbon dioxide in air is resulting in increasing atmospheric temperature about 0.05 degree celsius every year. Second point है वेदर पैटर्न में चेंजेस करेगा। वेदर पैटर्न क्या क्या मतलब है, यानी कि जहाँ पे रेन होनी है वहां पे नहीं होगी। ठीक है, जहाँ पे गर्मी होनी थी वहां पे सर्दी, और जहाँ सर्दी वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर अकरिंग मोर कॉमनली एंड इंटेंसली देन प्रीवियसली। एक्सट्रीम वेदर का मतलब है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने लग गया प्रीवियसली, यानी कि पिछले साल की निस्बत जो नेक्स्ट ईयर्स आ रहे हैं उनमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। थर्ड पॉइंट, इट मेल्ट ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स का आप लोगों को पता है, एंड स्नो कैप्स। ग्लेशियर्स यानी कि माउंटेन के ऊपर जो आइस होती है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट। तो वो असल में क्या होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं। तो जब वो मेल्ट हो जाते हैं तो वो वाटर बन जाते हैं, जिससे क्या काज होता है, फ्लड यानी कि सैलाब, एंड इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी कि इर्द गिर्द के एरियाज, ट्रॉपिकल यानी कि एरियाज, साइक्लोन्स वहां पे क्या आ जाएगा, रेला, सैलाबी रेले को कहते हैं। ठीक है, ज्यादा सैलाब आना, साइक्लोन, साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में ये वाले भी होते हैं। ठीक है, साइकिल की तरह जो होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, ज्यादा होने लग जाएंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सी लेवल इज राइजिंग ड्यू टू विच लो लाइंग एरियाज आर लायबल। अब सी लेवल क्या होता है, समुद्र की सतह बुलंद हो जाएगी। किस तरह बुलंद होगी, उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ग्लेशियर। ठीक है, ये ग्लेशियर मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। अब यहाँ पे क्या था, समुद्र था, यहाँ पे पानी की सतह क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सी लेवल इज राइजिंग ड्यू टू विच लो लाइंग एरियाज आर लायबल टू बी सबमर्ज, जिसकी वजह से जो इधर साइड पे रहते हैं लोग, ठीक है, उनके क्या हो जाएंगे, घर तबाह हो जाएंगे, नीचे लग जाएंगे। नीचे को कहते हैं सबमर्ज, यानी कि अंदर धंस जाना, क्योंकि ऊपर तो सैलाब आ गया ना। टर्निंग प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरियाज नो लॉन्गर हैबिटेबल। अब वो पॉपुलेटेड एरियाज जहाँ पे लोग रहते थे वो क्या हो जाएंगे, नो लॉन्गर हैबिटेबल, जहाँ पे लोग नहीं रह सकते। ठीक है, ना रहने की जगह। अनहैबिटेबल का मतलब होता है ना रहने की जगह, और हैबिटेबल का मतलब रहने के काबिल। उसके बाद हमने पढ़ना है सल्फर कंपाउंड्स। अब तक जो हमने पढ़ लिया था वो क्या था, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग देखो इसके साथ 1 पॉइंट लगा हुआ है, ये हमने क्या पढ़ा था, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सल्फर कंपाउंड्स। ठीक है, सल्फर कंपाउंड्स हमने पढ़ना है। नेचुरली अकरिंग सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इमिटेड इन द बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डिके किसको कहते हैं, जो बचा हो, यानी कि बैक्टीरिया जब डेड हो जाता है तो उसमें से क्या होता है, सल्फर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, इमिटेड इन द बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वोल्केनिक गैसेस। जहाँ पे वोल्केनोज होती हैं उधर से जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी वहां पे सल्फर भी होता है। एंड फॉरेस्ट फायर, जब जंगलात को जलाया जाएगा तो सल्फर प्रोड्यूस होगा। But the concentration of sulfur contained compounds in atmosphere because of natural sources is very small as compared to concentration of those compounds। वो कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स यानी कि डेड प्लांट्स और एनिमल से इतना ज्यादा सल्फर नहीं होता, जिसकी निस्बत ये ह्यूमन एक्टिविटीज जो हो रही हैं उससे ज्यादा सल्फर प्रोड्यूस होगा। यानी कि जो जंगलात को जला रहे हैं, ठीक है, वोल्केनोज का फटना, उससे क्या हो रहा है, वोल्केनिक गैसेस आ रही हैं। वोल्केनिक गैसेस में क्या चीज है, सल्फर है। कंबस्शन इन ऑटोमोबाइल्स। कंबस्शन का मैंने आप लोगों को बताया था, जलना, यानी कि जो धुआं निकलता है। ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं, मोटर बाइक्स, ठीक है, एरोप्लेन्स, कार, इनके क्या होता है, एंड से धुआं निकलता है ना इंजन से, तो वो क्या होता है, उसमें भी सल्फर होता है। अबाउट 80% ऑफ द टोटल SO2 इज रिलीज्ड
80% कहाँ से रिलीज हो रहा है? कोयले और पेट्रोल को जलाने से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद उन्होंने ये हमें बॉक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है फॉसिल फ्यूल्स कंटेन सल्फर। डेड प्लांट्स और एनिमल में क्या होता है? सल्फर होता है। फिर उसको क्या कहते हैं? जलाते हैं इंडस्ट्रीज में ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस करें। थर्ड बॉक्स है सल्फर जब फ्यूल में होता है तो वो क्या बनाता है? SO2 और SO3 बनाएगा। अब यही SO2 और SO3 क्या करेंगे? एयर में चले जाएंगे और क्या होगा? एयर पोल्यूटेंट यानी कि हवा की आलूदगी। ऑक्साइड और सल्फर अब जो है वो कहाँ पे डिजोल्व हो जाएंगे? वाटर में भी। नमी जो होती है हवा में तो क्या काज करेगा? एसिड रेन देन फेल्स ऑन अर्थ, यानी कि जमीन पर जब एसिड रेन आएगी तो नुकसान होंगे बहुत। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ SO2। SO2 के क्या असरात हैं? ये क्या है? कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता और इरिटेटिंग स्मेल, यानी कि इसकी स्मेल को, इसकी ऐसी स्मेल होती है जो अच्छी नहीं होती, ठीक है। प्लीजेंट किसको कहते हैं? अच्छा। और इरिटेटिंग जो अच्छी ना हो, ठीक है। इसका सफोकेशन, सफोकेशन का मतलब है सांस सही से नहीं ले सकते। इरिटेशन एंड स्वेयर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स टू एस्थमेटिक पीपल्स। एस्थमा किसको कहते हैं? दमा को, जो सही से सांस नहीं ले सकते, ठीक है। लंग प्रॉब्लम है ये। SO2 फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड विच डैमेज बिल्डिंग्स एंड वेजिटेशन। वेजिटेशन कहते हैं सब्जियां उगाना, ठीक है। और बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर देगा। टू कंट्रोल पोल्यूशन, अगर हमने आलूदगी को रोकना है SO2 की वजह से तो हमें सल्फर को रिमूव करना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल्स को जब जला रहे हैं तो सल्फर को भी वहीं पे खत्म करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको। अभी रीड करो इसको।